देवव्रत का महान व्रत और भीष्म बनने की कथा। देवव्रत बचपन से ही साधारण बालक नहीं थे। उनकी आंखों में तेज खा, वाणी में संयम और हृदय में धर्म। गुरु परशुराम जैसे महायोद्धा से उन्होंने धनुष बाण, अस्त्र शस्त्र और युद्ध नीति सीखी। कहा जाता है देवव्रत के समान वीर उस युग में कोई नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन राजा शांतनु का हृदय मछुआरे की कन्या सत्यवती पर आ गया। राजा विवाह करना चाहते थे, पर सत्यवती के पिता ने कठोर शर्त रख दी। हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी केवल सत्यवती का पुत्र होगा। ये सुनकर राजा शांतनु धर्म संकट में पड़ गए। वे न सत्यवती को छोड़ सकते थे, न अपने पुत्र देवव्रत के अधिकार छीन सकते थे। धीरे धीरे राजा के चेहरे पर उदासी छा गई। देवव्रत ने ये सब देख लिया। एक दिन वे स्वयं सत्यवती के पिता के पास पहुंचे। सभा में सब लोग स्तब्ध रह गए जब देवव्रत ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और हस्तिनापुर के सिंहासन पर कभी अधिकार नहीं करूंगा। सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। क्षण भर को पूरा संसार थम गया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। ऐसी भयानक अडिग प्रतिज्ञा आज तक किसी ने नहीं की थी। तभी देवव्रत को नया नाम मिला, भीष्म, अर्थात भयानक प्रतिज्ञा करने वाला। राजा शांतनु का हृदय भर आया। वे जानते थे पुत्र ने अपने सुख, वंश और जीवन की सारी कामनाएं त्याग दी हैं। प्रसन्न होकर राजा शांतनु ने वरदान दिया, वत्स, तुम अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त करोगे। जब तक चाहो तब तक मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। यही था इच्छा मृत्यु का वरदान। हस्तिनापुर के स्तंभ बने भीष्म। समय बीता। सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य राजा बने, पर अल्पायु में उनके देहांत हो गया। हस्तिनापुर फिर संकट में पड़ गया। तब भीष्म आगे आए। उन्होंने राज्य की रक्षा की, युद्ध किए, राजकुमारियां स्वयं लेकर आए, पर स्वयं विवाह कभी नहीं किया। आगे चलकर धृतराष्ट्र और पांडु राजा बने। भीष्म दोनों के संरक्षक, गुरु और मार्गदर्शक बने। कौरव हों या पांडव, भीष्म ने दोनों को समान स्नेह दिया। वे हस्तिनापुर की नींव थे, उसकी मर्यादा थे। भीष्म त्याग की जीवित प्रतिमा। भीष्म ने कभी राज सुख नहीं मांगा। उन्होंने प्रेम, वंश और निजी सुख का त्याग कर धर्म को सर्वोपरि रखा। इसीलिए महाभारत में भीष्म केवल योद्धा नहीं, त्याग,